हेलो बच्चों, टेक ए कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसमें हम 2 क्लास ले चुके हैं, जिसमें हम इसका बेसिक्स थ्योरी तो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज कुछ हम न्यूमेरिकल जो होता है इस पर जनरल बताएंगे, तो उसको देखिए और थोड़ा आखिरी तक देखिएगा, समझ में आएगा। और जिस तरह से हम आपको बना कर दे रहे हैं सिस्टमेटिक वे में, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एकदम आराम से देखिए, एग्जाम में अच्छा से बन जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आज कुछ हम जनरल बताएंगे, न्यूमेरिकल जनरल कैसे होता है उसको देखिएगा। ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन आखिरी तक देखिए, बीच में छोड़िएगा मत, ठीक है। बहुत आप लोग के लिए यूजफुल होगा, देखिएगा इसको। और कुछ प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको कीजिए कमेंट, उसको हम सॉल्व करेंगे आपका प्रॉब्लम, ठीक है, बताएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए क्यू मतलब क्वेश्चन नंबर 1। हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। 2 क्वेश्चन देखिएगा इसको। पास क्वेश्चन 1 है, Q1 पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल कीजिए। तो ठीक है, जर्नल करते हैं। जर्नल कॉलम आप लोग बनाने आता ही है। जर्नल एंट्रीज, चलिए कर लीजिएगा। यहाँ पर डेट होगा डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, हम लोग बनाते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते, चलिए ठीक है। नंबर 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1 लाख, 1 लाख रुपया का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। कुछ नहीं बोला है, मतलब फर्म पेमेंट कर रहा है। क्या चीज? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसके लिए एंट्री होगा नंबर 1। तो इसके लिए रिलेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कर दीजिए। चलिए बैंक करते हैं, टू बैंक अकाउंट 1 लाख, 1 लाख डेबिट में लिख देते हैं और 1 लाख रुपए क्रेडिट में। एंट्री हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए 1 लाख नरेशन लिखिए। बीइंग रियल मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, पेड ऑफ कर दीजिए, पेड ऑफ और डबल एफ। चलिए नंबर 2 एंट्री आते हैं। 2 रिलेशन एक्सपेंसेस 30,000 आर पेड बाय दी रश्मि अ पार्टनर। फिर आपको खर्चा कितना? 3,000 रुपया, सॉरी 30,000। क्या लिखा हुआ है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 30,000 आर पेड बाय रश्मि अ पार्टनर। रश्मि एक पार्टनर है, वो खर्चा का पेमेंट कर दे रही है। क्योंकि आपको एक्सपेंसेस के बारे में बहुत प्रॉब्लम आएगा। ये इस कंडीशन में क्या था, पहले वाले में कुछ नहीं बोला था तो फर्म ने पेमेंट किया था। अब पेमेंट कौन कर रहा है? रश्मि, एक पार्टनर है, रश्मि पेमेंट कर रही है। तो इसके लिए फिर क्या? रिलेशन अकाउंट डेबिट 30,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया का है। 30,000 रुपया। पेमेंट कौन है? रश्मि है, रश्मि वो एक पार्टनर है, तो इसमें रश्मि का नाम आएगा। टू रश्मि कैपिटल अकाउंट, टू रश्मि कैपिटल अकाउंट 30,000 हो गया। क्लियर एकदम। अगर फर्म पेमेंट करेगा तो वही चीज होता है, एक्सपेंसेस गया तो फर्म पेमेंट करेगा या पार्टनर पेमेंट करेगा, दोनों कंडीशन में देखिए हो गया यहाँ पर। इसको जरा देख लीजिएगा। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय रश्मि अ पार्टनर, रश्मि, चलिए अ पार्टनर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, 2 एंट्री कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर वाला देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 है। नंबर 3, 1 2 3 में आते हैं, रिलेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द रश्मि फॉर विच शी विल बी पेड 70,000। फिर देखिए क्वेश्चन, रिलेशन एक्सपेंसेस को पेमेंट बोर्न में कौन सा है, पेमेंट कौन कर, रश्मि, इसके लिए उसको 70,000 रुपया दिया गया एज रेम्यूनरेशन, मतलब मेहनताना के रूप में। कितना दिया, 70,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, डिसोल्यूशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए रश्मि को 70,000 रुपया दिया गया। क्लियर है, मतलब रश्मि को 70,000 रुपया दिया गया, वो बॉन्ड का 70,000 रुपया। द एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रश्मि, लेकिन रश्मि एक्चुअल खर्चा कितना किया, वो 1,20,000, तो इसका एंट्री नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल में खर्चा कौन है, क्या हुआ, रश्मि कितना बियर कर रही है, वो 70,000 रुपया, तो ये 70,000 एंट्री होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, $70,000, चूंकि वो जो 1,20,000 है वो रश्मि प्राइवेटली पेमेंट कर दे रही है। प्राइवेटली मतलब निजी तौर पर पेमेंट करेगी, तो बिजनेस का बाहर का काम है, बिजनेस के अंदर नहीं, फर्म का काम नहीं है। लेकिन फर्म कितना पैसा दे रहा है रश्मि को, 70,000 रुपया डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए। तो 2 क्या हो जाएगा, रश्मि कैपिटल अकाउंट, डेबिट करेंगे, डेबिट टू रश्मिज कैपिटल अकाउंट। रश्मि बॉन्ड कितना, बॉन्ड मैंने सहना, कितना सह रही है वो, 70,000 रुपया का। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 3 का नीचे था, तीनों में एक्सपेंसेस के बारे में 3 तरह का है। बस इसको आप जान लीजिए, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। फर्म पेमेंट करता है, पार्टनर पेमेंट करता है। पार्टनर को यहाँ 2 तरह का, एक 70,000 को दिया गया, और एक्चुअली में पेमेंट कितना की हो, 1,20,000, वो प्राइवेटली पेमेंट किया 1,20,000। 1,20,000, देखिए 2 चीज इसमें है, 30,000 रुपया, 70,000 रुपया है जो कि रश्मि बॉन्ड करी है, लेकिन रश्मि इसको पेमेंट कितना की एक्चुअली में, उसको कितना हुआ, 1,20,000, वो प्राइवेटली माना जाएगा, उसका एंट्री नहीं होगा। बीइंग, चलिए ज्यादा नहीं लिखते हैं, एक्सपेंसेस बोर्न बाय रश्मि। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसको बता लीजिए। फिर क्वेश्चन 2 बताते हैं। ये कुछ बेसिक जनरल है, इसको आप कर लीजिएगा, तो ये आपको काम देगा आगे चल के, चूंकि आगे हम लोग को बहुत थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन बनाना है, तो इसको जरा कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। दो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिएगा तो आगे जरूरत नहीं पड़ेगा, बस अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर, देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा जाए। पांच जर्नल एंट्री, जर्नल कीजिए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 जर्नल है। तो पहला नंबर 1, a partner took over 50% of the stock at a discount of 25%। ए जो है, ए एक पार्टनर है जो कि स्टॉक क्या होता है, एसेट्स हो रहा है, स्टॉक 50% स्टॉक को ले रहा है। ए एक पार्टनर है, वो बिजनेस का स्टॉक का 50% ले रहा है, स्टॉक का 50% ले रहा है एट ए डिस्काउंट 25% डिस्काउंट में। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक ब्रैकेट में देखिए 20,000 का स्टॉक है, इसका आधा 50% ए ले रहा है 25% डिस्काउंट पर। तो जरा इसको देख लिया जाए,
वर्किंग कर लेते पहले। देखें यहां पर बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना रुपया का, 20,000 का है। इसमें लेस करेंगे यहां पर 50% टेकन बाय ए। तो 20,000 का 50% कितना होगा, डिटेल कर ही देते हैं। 20,000 का 50% 10,000 होगा। इसको ए ने ले लिया। अब ये इतना बचा हुआ है बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस कितना बचा हुआ है, बैलेंस ऑफ स्टॉक ये बचा हुआ है, छोड़ दिए बैलेंस। तो यहां पर हम लिखते हैं टेकन बाय ए। 10,000 का ले लिया है, लेस करेंगे डिस्काउंट कितना, 25%। इसमें डिस्काउंट है 10,000 का 25% कितना होता है, 10,000 का 25% 2,500 रुपया, 2,500 रुपया। तो ये 7,500 का जर्नल होगा, 7,500। क्लियर है। तब एंट्री होगा इसका पहला ए ने स्टॉक को ले लिया, तब लिखेंगे यहां पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज CAP, कैप मीन्स कैपिटल, अकाउंट डेबिट 7,500। 10,000 का स्टॉक ले लिया, आधा स्टॉक, 20,000 का आधा 10,000, उसको भी 25% डिस्काउंट मिले, तो डिस्काउंट घटाने के बाद 7,500 बचता है। 2 करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, 2 रियलाइजेशन अकाउंट 7,500 रुपया। ये लिखते हैं स्टॉक टेकन, स्टॉक बीइंग, स्टॉक टेकन ओवर, स्टॉक टेकन ओवर बाय ए लिख लीजिएगा। नंबर 2 पढ़ते हैं, इसमें 2 नंबर आते हैं, जरा देख लें। द बैलेंस ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक बच गया बैलेंस, ये 10,000 वो सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, 10% लॉस में बेच दिया गया। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% 1,000 होता है। तो 10,000 में 1,000 लेस कर देंगे तो होगा 9,000। तो 9,000 रुपया यहां रिलाइज होगा, तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बाकी 10,000 का बचा हुआ था, 10,000 का जो स्टॉक था उसको 10% लॉस में बेच दिया गया। तो 10%, 10,000 का 10% 1,000 होगा, तो 1,000 घटा दीजिएगा, तो 2 क्या हो गया यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया खत्म। 2 बीइंग स्टॉक रियलाइज, स्टॉक रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब बेचा गया, रियलाइज्ड लेस 10%, 10% घटा के रियलाइज हुआ, सोल्ड रियलाइज लेस 10%, लेस 10%, LESS रियलाइज लेस 10%, रियलाइज्ड हो गया खत्म। एंट्री हो गया 2 नंबर। इसको उतारिए, उतार लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी और एंट्री बचा हुआ है, करते हैं। एंट्री नंबर 3, कहा 3, कंपनसेशन टू ए एम्प्लॉई पेड बाय द फर्म 40,000। कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति, ठीक है। एम्प्लॉई का कंपनसेशन पेमेंट किया गया, फर्म कहते हैं 40,000 रुपया, तो इसके लिए रिलेशन है अकाउंट डेबिट। कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति, नुकसान,
तो रियलाइजेशन है, क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सब आपको पहला क्लास दूसरा क्लास में लिखा चुके हैं, देख लीजिएगा, सबको लिखा चुके हैं। कितना रुपया, 40,000 का कॉम्पनसेशन है, 40,000 रुपया टू बैंक अकाउंट। जब पार्टनरशिप हम डिसॉल्व कर जाता है तो एसेट्स को बेचा जाता है, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया जाता है, तो उसके लिए खोलते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। कौन खोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग compensation paid off चार, there was an अनरिकॉर्डेड एसेट 5,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 5,000 का, अनरिकॉर्डेड का मतलब जिसका बुक में एंट्री नहीं हुआ था, 5,000 रुपया। विच वॉज टेकन बाय बी अ पार्टनर, जिसको बी ने ले लिया जो कि एक पार्टनर है। 5,000 रुपया का अनरिकॉर्डेड क्या चीज है, एसेट था, उसको बी ले लिया, तो इसके लिए कहते हैं कि बी ले लिया तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। एक साइड क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। जब पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाता है तो एसेट्स का और लायबिलिटीज का जो पेमेंट वगैरह होता है उसका एंट्री कहाँ करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रुपया, 5,000 है। बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय बी, बीइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय बी, टेकन बाय बी एक पार्टनर है, ठीक है, टेकन बाय बी। चलिए हो गया, एक और बचा हुआ एंट्री कर ही देते हैं लास्ट। हो गया, पांच नंबर, ए अ पार्टनर अंडरटूक टू पे मिसेज एज लोन 5,000। ये एक पार्टनर है जो कि मिसेज ए मतलब क्या हो गया, वाइफ का लोन बोलता है पेमेंट कर देंगे, वाइफ का लोन ले लिया बोलता हम पेमेंट कर देंगे। माने मिस्टर ए जो ए कौन है, पार्टनर है, वो मिसेज ए का लोन पेमेंट करेगा। तो इसके लिए करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, $5,000 टू मिसेज ए है, तो उसके लिए पेमेंट का, तो टू क्या कर देंगे यहां पर, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल। एक पार्टनर है जो बोला कि वाइफ का लोन हम पेमेंट कर देंगे, किसका लोन, वाइफ का लोन है उसका पेमेंट कर देंगे 5,000 का। बीइंग वाइफ्स लोन, इसको हम बोल सकते हैं वाइफ, मिसेस मतलब वाइफ्स लोन पेड ऑफ। कंप्लीट हो गया, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी तो क्वेश्चन बहुत बताने वाले हैं, बहुत बताएंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, अभी शुरुआत हुआ ये। तो चलिए इसको ले उतार लीजिए, काम खत्म हो गया, 2 क्वेश्चन बता दिए, ये जर्नल खत्म हो गया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। उतारिए इसको, छोड़े जाते हैं।